हेलो दोस्तों, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सही स्ट्रैटेजी को प्लान करना। और सही स्ट्रैटेजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमें पता हो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो IEIFS का जो हमारा कंपोनेंट है ऑफ जैब एग्जाम, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू, जहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, जब आप हमारी जो मैकमिलन की बुक है उसको पढ़ रहे हो उस समय मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिन पर आपको खास ध्यान देना है व्हाइल गोइंग थ्रू द बुक। वो सभी कुछ आपको इस वीडियो में समझा दिया जाएगा ताकि आप अपने एग्जाम के लिए सही स्ट्रैटेजी प्लान कर पाओ, क्योंकि काफी जरूरी है। कई लोग पढ़ते जाते हैं किताबें जो है अच्छे तरीके से, बट उसको सही से रिटेन करना और फिर वो सारी चीजें, बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से कौन से इंफॉर्मेशन को किस डेप्थ में हमें रिटेन करना है और किस तरीके से पढ़ना है, ये हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं, राइट। सो इसी चीज में आपकी हेल्प करने के लिए मैं आज ये लेकर आ गया हूँ वीडियो, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हो मई में जो पहली बार इसका एग्जाम हुआ था, ऑब्वियसली IEIFS का जो कंपोनेंट है वो नया है, तो इस वजह से मई में पहली बार इस कंपोनेंट का जो एग्जाम है वो हुआ था। तो इस एग्जाम के अगर हम ट्रेंड को देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर आपको मॉड्यूल A, B, C एंड D से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको ग्राफ के थ्रू बता दिया गया। तो परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो मॉड्यूल D में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड मॉड्यूल C एंड D मिलाकर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेपर जो है वो बन जाता है, राइट। तो इस वजह से ये दो मॉड्यूल तो बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करने हैं। थोड़े क्वेश्चंस बी में से भी पूछे गए थे, ए भी है, बट देन डी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आई वुड से। इसके साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ज्यादातर हमारे मॉड्यूल डी में लाई करेंगे। ओके, तो दिस इज व्हाट मैं आपको दिखाना चाहता था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मॉड्यूल वाइज हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, ताकि आप जब प्रिपेयर कर रहे हो सो यू नो कि ये जो है इन टॉपिक्स पर, इस चैप्टर को पढ़ते हुए इन टॉपिक्स पर मुझे खास ध्यान देना है। और लेट मी टेल यू, जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था इससे पहले, ये सारा कुछ प्रीवियस ईयर यानी कि मई में जो एग्जाम हुआ है उसके बेसिस पर है, और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी उसी के बेसिस पर है। हमारे जो अलग अलग शिफ्ट्स में बार बार कुछ टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो तो ऑब्वियसली काफी इंपॉर्टेंट होगा, तभी बार बार उस चीज पर टेस्ट किया जा रहा है आपका जो नॉलेज है, राइट। तो इस वजह से वी शुड बी रियली केयरफुल एंड इन टॉपिक्स को तो हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है व्हाइल वी आर गोइंग थ्रू द बुक। मॉड्यूल ए में इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ये जो मॉड्यूल है इसमें फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड बैंक की जो क्लासिफिकेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर इस चैप्टर में आप बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो सारे के सारे एकदम से याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट कुछ ट्रेंड्स को आप याद रख सकते हो जहां पर इंडिया एक्चुअली इन्वॉल्व है। जैसे कि यहाँ पर भी अगर हम देखें तो वर्ल्ड बैंक की क्लासिफिकेशन, और ये जो इकोनॉमिक्स को 4 कैटेगरीज में बेस्ड अपॉन द लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम क्लासिफाई करता है। तो इंडिया कौन से में फॉल करता है वो चीज एक्चुअली पूछी भी गई थी, और ये 4 जो कैटेगरीज है उससे रिलेटेड भी पूछा गया था। तो दैट इज द थिंग, इस तरह से आपको इन टॉपिक्स को देखना है और उन पर खास ध्यान देना है। इकोनॉमी टिल 2008 एंड आफ्टर 2008 में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से रिलेटेड भी सवाल आया था। तो ये जो पार्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2008 के बाद रैपिड ग्रोथ के तरफ हम आगे बढ़े। ऑब्वियसली देयर वर अप्स एंड डाउन्स, बट देन ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दे दी गई हैं। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं, तो जब भी आप चैप्टर पढ़ो तो कॉन्सेप्ट जो है उन्हें अच्छे से समझो और उनको जो है अच्छे से आपको याद रखना है टिल द एग्जाम। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी सेकंड चैप्टर, रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर, तो इनसे सवाल आए थे। तो ये सेक्टर्स तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी सेकेंडरी टेरिशरी होते क्या हैं, और टेरिशरी में अगेन सब सेक्टर्स हमारे आ जाते हैं, तो उनके बारे में भी एक जो है नॉलेज आपको होनी चाहिए, विच आर क्वार्टरनरी क्वीनरी सेक्टर्स। नेक्स्ट है सनराइज सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो सनराइज सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट्स में बार बार पूछा गया था, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आगे थर्ड चैप्टर में अगर हम देखें इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति आयोग,
तो यहाँ पर 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, ऑल्दो क्वेश्चन नहीं आया बट आगे आ सकता है। 5 ईयर प्लान्स काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने बना रखी है ऑन आवर यूट्यूब चैनल, यू कैन गेट दैट। सिर्फ एक 10 मिनट में या 5-7 मिनट में आपको सारे 5 ईयर प्लान्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। तो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। नीति आयोग की स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75, ये जो स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट है इससे रिलेटेड काफी सारी चीजें दी गई हैं। एटलीस्ट ब्रॉड आउटलाइंस और इनिशिएटिव्स तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 4th चैप्टर में रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई इन इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर एक्चुअली है क्या और प्रायोरिटी सेक्टर किन किन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है, दैट दिस इज अ प्रायोरिटी सेक्टर, वो चीज काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको देखना है। देन एमएसएमई की जो डेफिनेशन है उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। दीज आर द 2 एरियाज जो काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल थे और इन्हीं से सवाल पूछा गया है इस चैप्टर में। ठीक है, पीएसएल टारगेट्स जो है वो नहीं पूछे गए, वो आगे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स अलग अलग बैंक्स के क्या है, तो पूरी टेबल आपकी बनी हुई है, यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट दैट। अब 5th पार्ट चैप्टर का अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें आपका एनर्जी पार्ट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रेल रोड, सिविल एविएशन, इनसे रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स उसमें गिवन है उनसे सवाल पूछा जा सकता है। जो बुक में दिया हुआ है सिर्फ उन इनिशिएटिव्स को आपको पढ़ना है। साथ में आगे जाकर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का लेट्स से मीनिंग जो है वो भी पूछा जा सकता है। टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, एटलीस्ट एक आउटलाइन आपको पता होना चाहिए। एंड फाइनली आई होप शायद आपको ये नहीं दिख रहा होगा, 7th चैप्टर में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हमारा चैप्टर है इसमें से वी कैन से जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड नरसिम्हन कमेटी के जो रिकमेंडेशंस थे, नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशंस जो दिए हुए हैं इसको हमें पढ़ना होगा और इनकी अच्छी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। ठीक है, 7 चैप्टर से ये। अब आगे 8 चैप्टर में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये है। तो एफडीआई, एफआईआई एंड रिसेंट ट्रेंड्स, ये चीजें बुक में दी हुई हैं, इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग काफी है। आगे 10th चैप्टर में क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो एसडीजी क्या होते हैं ये, साथ में इंडिया का प्रोग्रेस जो है टुवर्ड्स एसडीजी गोल्स एंड सीएसआर एक्टिविटीज से रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, सीएसआर क्या होता है, इसके जो सेक्शंस हैं इन द कंपनीज एक्ट वो भी पूछे गए हैं। तो दीज वर द टॉपिक्स जिनसे एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था मे में कि क्वेश्चन आएगा, तो ऑब्वियसली आया। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम मॉड्यूल ए। मॉड्यूल बी की अगर हम बात करें, इट इज इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग, ये दिए हुए हैं उसमें। तो ये मॉड्यूल भी बहुत ज्यादा हैवी नहीं है एंड द चैप्टर्स आर आल्सो नॉट सो लार्ज। ठीक है, तो एक ओवरव्यू आप ले सकते हो। मॉड्यूल ए थोड़ा जल्दी खत्म होने वाला है बिकॉज इफ यू हैव प्रियोर नॉलेज, थोड़ा सा आपको इंडियन इकोनॉमी का अगर नॉलेज है तो थोड़ा जल्दी वो खत्म हो जाएगा, बट थोड़े फैक्ट्स है जो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन भी कर सकते हैं। 12th चैप्टर में फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है, इसमें इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन, 3 डेफिनेशंस जो इकोनॉमिक्स के दिए हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए, राइट। वेल्थ, वेलफेयर एंड स्केर्सिटी डेफिनेशन जिसे हम कहते हैं, तो इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल एंड लियोनेल रॉबिन्स, राइट। तो इनकी जो डेफिनेशन है एटलीस्ट ये आपको अच्छे से पता हो, आगे भी सवाल पूछा जा सकता है। एंड एक चैप्टर हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में से है, तो इस वजह से मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक सजेस्ट नहीं की, क्योंकि 1 या 2 चैप्टर्स थोड़ा बहुत लिंक हो रहे हैं, बाकी तो पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स ही आपको पूछा गया है। अगर इकोनॉमिक्स की डिविजन हम देखें, सप्लाई एंड डिमांड में से काफी चीजें पूछी जा सकती हैं। फोर्सेस बिहाइंड द डिमांड कर्व ये पूछा गया था। अब आगे सप्लाई कर्व से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, तो यू शुड हैव अ आइडिया कि सप्लाई को कौन कौन से फोर्सेस, कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन 14 चैप्टर, यहाँ पर मनी सप्लाई के जो मेजर्स है M1, M2, M3, M4 ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है वो पता होना चाहिए। आगे मनी मल्टीप्लायर, वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होता है, इनसे सवाल आगे पूछा जा सकता है। साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करेंसी, इन पर सवाल आया था। आगे जो मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट दोस्तों, सीपीआई डब्ल्यूपीआई पर सवाल पूछ लिया गया है। जीडीपी डिफ्लेटर पर आगे पूछा जा सकता है। ये तीन ही मेजर्स है, तो यू शुड बी रियली केयरफुल। थियरीज ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा
डेप्थ में हो जाता है इसके जो टॉपिक्स हैं, तो इस वजह से उनको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें आपको रिवीजन करना होगा, बट बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगाना है। कुछ टॉपिक्स को थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना है, बाकी चीज़ें एक ओवरव्यू अगर आपको है तो दैट विल बी इनफ। दो हमारे जो थियोरीज ऑफ इंटरेस्ट हैं, तो वो अगर आपको उनका आइडिया है तो बहुत बढ़िया, बट कीन्स की थियोरी जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी है, इनसे काफ़ी सवाल पूछेंगे, तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। साथ में लास्ट में आप देखोगे चैप्टर के एंड में जो इफेक्ट है ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑन द आईएस एंड एलएम कर्व, तो एटलीस्ट वो 2-3 पेजेस जो है एटलीस्ट वो बहुत अच्छे से आपको पता हो कि क्या इफेक्ट होता है। आई थिंक 1 या 2 पेजेस है वो, तो यू शुड नो अबाउट दैट। इससे सवाल आ सकता है आगे, राइट? अभी तो नहीं आया इस बार, बट आ सकता है। नेक्स्ट 16th यहाँ पर आपको दिख रहा है बिजनेस साइकिल्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो बिजनेस साइकिल्स के, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इवन आप पूरा चैप्टर भी पढ़ लोगे तो दैट इज फाइन। एक क्वेश्चन जो है बूम पीरियड से पूछा गया था, तो आगे बाकी पीरियड से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, ठीक है? रिसेशन जो अभी ट्रेंड में है उससे रिलेटेड, डिप्रेशन से रिलेटेड पूछा जा सकता है सवाल। तो इस वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस साइकिल के, यू शुड हैव एन आइडिया। 17 चैप्टर में मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई वुड से पूरा चैप्टर तो आपको पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट टू हैव अ बेसिक नॉलेज। जो पूरा सार है इकोनॉमिक्स का वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो यू शुड हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ दिस। बट टूल्स जो मॉनेटरी पॉलिसी के हैं दीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है? अलग अलग टूल्स दिए हुए हैं यहाँ पर, तो वो पार्ट काफी जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बताया गया है कि डिफरेंट रिजर्व रेशियोज और जो अलग अलग तरीके के हमारे इंटरेस्ट रेट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। फिस्कल पॉलिसी भी यहाँ पर दी गई है, बहुत ज्यादा नहीं दिया गया है, बट दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? इनकेस इनकम के रिलेटेड भी चीजें हैं, तो यू शुड हैव एन आइडिया। नेशनल इनकम एंड जीडीपी कॉन्सेप्ट्स में जीडीपी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक दो सवाल आए थे, दैट इज इम्पोर्टेंट। उसके साथ साथ जो यूटिलिटी वाला पार्ट है जीडीपी का, तो उससे रिलेटेड पूछा गया था कि जीडीपी की यूटिलिटी क्या है, तो छोटा सा एक पैराग्राफ है, तो यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ दैट। यूनियन बजट में एक्सपेंडिचर रिसीट से रिलेटेड, तो ये बहुत बड़ा नहीं है, पूरा चैप्टर पढ़ लो अच्छे से, ठीक है? फुल चैप्टर यू कैन गो थ्रू। अब ये वाला पार्ट है जहां पर मैं आपको कह सकता हूं कि यूनियन बजट वाला चैप्टर जो है बहुत डिटेल में नहीं दिया हुआ है, तो अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्लास 12 की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको आप पकड़ सकते हो, उसमें बजट से रिलेटेड एक चैप्टर है, तो यू कैन गो थ्रू दैट, तो उसको आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो और फिर ये चैप्टर आपके लिए क्लियर हो जाएगा। Those were the things. चैप्टर 20, अब हम मॉड्यूल सी में आ गए हैं, फाइनेंशियल सिस्टम। तो इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, ये जो पार्ट है मॉड्यूल सी, इसमें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड ओवरव्यू, इसमें फेज 1 एंड फेज 2 जो हमारे रिफॉर्म्स एंड चेंजेस लाए गए थे एज फार एज द बैंकिंग स्ट्रक्चर एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम इज कंसर्न्ड, तो उससे रिलेटेड दिया हुआ है। तो वो 2 फेजेस में क्या हुआ था वो आपको पता होना चाहिए। आगे इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर में टाइप्स ऑफ बैंक्स, तो काफी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कुछ आए हैं और आगे आ सकते हैं, तो कहाँ से पूछ लेगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ऑल द टाइप्स ऑफ बैंक्स और उनके नॉर्म्स आपको पता होने चाहिए। प्रीवियसली स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स से रिलेटेड पूछा गया है, टेकफिन से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं, तो इसी वजह से टाइप्स ऑफ बैंक्स के ओवरव्यू एक आइडिया आपको होना चाहिए। डोंट वरी, ये बहुत ही शॉर्ट में फटाफट से आपको जो है ऑन आवर यूट्यूब चैनल पे हम समझाने वाले हैं इन आर फ्री ऑनलाइन क्लासेस, तो आपको उन्हें अटेंड करना चाहिए। बुक में तो इतना बल्कि तरीके से दिया गया है, तो आपके लिए शॉर्ट में अच्छे से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है एग्जाम के लिए आपको जो याद रखने हैं वो सब आपके सामने प्रेजेंट हम करने वाले हैं। अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड आरबीआई एक्ट, बहुत डीपली हमें नहीं घुसना है ईच एंड एवरी क्लॉज में, बट कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो सेक्शंस हैं वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। पेड अप कैपिटल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए आरबीआई एक्ट में। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो सेक्शंस है विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेशन, तो वो सेक्शंस आपको थोड़े से देखने होंगे। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इनका जो एवोल्यूशन है इससे रिलेटेड पूछा गया। सबसे पहला डीएफआई कौन सा था, कुछ फैक्ट्स उसमें दिए हुए हैं, एवोल्यूशन का एक पैराग्राफ है, तो वो आपको पढ़ लो। और नाबफिड से रिलेटेड सवाल जो पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, और हर एक चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट और साथ में जो करंट रिलेटेड नया जो डेवलपमेंट है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से कुछ सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखो टाइप्स ऑफ बैंक्स में स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक्स थोड़े से न्यू हैं,
तो इनसे सवाल पूछा गया, टेकफिन एकदम ही न्यू है तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो उन पर खास ध्यान देना। और ये ट्रेंड आप जैसे ही समझ जाओगे तो उन एरियाज पर ज्यादा ध्यान दोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इनिशियली, और जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, जो लेटेस्ट हैं, लेटेस्ट हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन है, लाइक पेमेंट बैंक्स, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है, ये दो एरियाज है जहां से सवाल ज्यादा आ रहे हैं। तो दैट इज द ट्रेंड। अब इसके साथ 24th जो चैप्टर है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इसमें इवोल्यूशन अगेन, पीएसएल नॉर्म्स हो गए, एसएचजी बैंक लिंकेज से सवाल पूछा जा सकता है। ये लिंकेज दो रीजन से होता है, सेविंग्स एंड बोरोइंग्स, तो वो क्या है इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। ओके, लास्टली जो 25th चैप्टर है एनबीएफसी का चैप्टर है, और इस चैप्टर में आप ये देख सकते हो कि एनबीएफसी की बेसिक डेफिनेशन क्या है एंड इसके टाइप्स क्या है, तो इससे रिलेटेड आगे सवाल पूछे जा सकते हैं। कुछ सवाल आए थे एंड कुछ और पूछे जा सकते हैं। 26 इंश्योरेंस कंपनीज, यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन एंड एफडीआई रिलेटेड जो चीजें हैं इन द इंश्योरेंस सेक्टर, तो वो पूछा गया है एंड आगे भी पूछा जा सकता है, राइट। इसके साथ साथ वी कैन से 28 चैप्टर रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट जो है, इसमें बैड बैंक से रिलेटेड पूछा गया है एंड आगे भी पूछा जा सकता है। ओके, अब हम मॉड्यूल डी देख रहे हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सबसे बड़ा एंड सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। 29th चैप्टर जो है मॉड्यूल डी में है, और यहाँ पर प्राइस डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इसमें नोटिस मनी, टर्म मनी, ये थोड़ा सा ब्रॉड हो गया टॉपिक, बट देन कौन से इंस्ट्रूमेंट से पूछा जाएगा दैट कैन नॉट बी एग्जैक्टली सेड, बट इनको थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना होगा। रेपो रेट से रिलेटेड जो ये टर्म्स है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। एलटीआरओ, टीएलटीआरओ, ट्राई पार्टी रेपो। अब फिक्स्ड इनकम मार्केट, यहाँ पर अगर हम देखें डेट एंड बॉन्ड मार्केट्स, बॉन्ड वैल्यूएशन थ्योरम्स एंड इसके साथ फिक्स्ड इनकम मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन, FIMMDA, दो सवाल आए थे दोस्तों इससे, 2 क्वेश्चन फ्रॉम 1 पैराग्राफ, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट स्कीम, अगेन आप देख रहे हो कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, वो ट्रेंड आपको याद रखना है। फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फीमा, इससे रिलेटेड, एंड इंटरकनेक्शन वाला जो चैप्टर है 34th, इसमें एशियन क्लियरिंग यूनियन के अलावा बाकी जो चैप्टर है उससे ज्यादा चांसेस नहीं है सवाल आने के, तो इस वजह से थोड़ा रिलैक्स्ड आप रह सकते हो। एशियन क्लियरिंग यूनियन जरूर पढ़ लेना, सवाल आया भी था। मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज डेफिनेशन एंड सेबी रेगुलेशंस जो इसमें है वो आपको पता होना चाहिए, एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है वो। डेरिवेटिव मार्केट की अगर हम बात करें तो मेनली डेफिनेशंस, तो मॉड्यूल डी में थोड़ा सा ट्रेंड है कि डेफिनेशन से सवाल आते हैं कि ये है क्या, ये किस लिए है, वेंचर कैपिटल एंड हायर परचेज डील, राइट, तो ये चीजें पूछ लिए जाते हैं। फैक्टरिंग, फॉरफेटिंग और ट्रेड्स की अगर हम बात करें, अगेन डेफिनेशन एंड टाइप्स, वेंचर कैपिटल कॉन्सेप्ट, स्टेजेस एंड एग्जिट रूट से रिलेटेड सवाल आया था, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। लीज, हायर एंड परचेस, डेफिनेशन, टाइप्स एंड पार्टीज जो इन्वॉल्व है इन दीज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीजिंग एंड हायर, राइट, तो वो आपको पता होना चाहिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड क्रेडिट स्कोर, तो ये दो कॉन्सेप्ट है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर मोर इंपॉर्टेंट यहाँ पर, एंड आगे क्रेडिट स्कोर से पूछा जा सकता है, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। 42 चैप्टर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड 43 पेंशन फंड्स, इन दो चैप्टर्स में ये है कि गवर्नमेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं, इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स एंड पेंशन के, APY, PPF, NPS एंड ये जो हमारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है, तो उनसे रिलेटेड सवाल आया है एंड आगे भी आ सकता है। फाइनली 45th चैप्टर जो है रेट्स एंड इनविट्स का, तो इनके डेफिनेशन एंड टाइप से सवाल तो आया है, ठीक है, रेट के टाइप्स पूछे गए, आगे इनविट्स के पूछे जा सकते हैं। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप जब आप बुक पढ़ रहे होगे आपको ये चीजें ध्यान में रहेंगी। एंड स्ट्रैटेजी हमारा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर है मॉड्यूल डी। मॉड्यूल डी के ईच चैप्टर जो है वो थोड़ा छोटा भी है, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। आई वुड से मॉड्यूल डी से आप शुरुआत करो पढ़ना, मॉड्यूल डी पढ़ो, एंड देन मॉड्यूल सी को पढ़ने में आपको बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि काफी लेंथी चैप्टर है। एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, 2-3 दिन लगेंगे, एंड और उससे ज्यादा भी लग सकते हैं बेस्ड अपॉन कितना टाइम आप डेली दे रहे हो। ऑब्वियसली वी नो कि आफ्टर द वर्क इट बिकम्स डिफिकल्ट, बट देन ये करना है आपको, डी पढ़ना है, फिर सी, एंड देन ए एंड बी के जितने पार्ट्स आपके हो पा रहे हैं वो आपको करना है। थोड़ा सा टाइम है, यू कैन डू इट।
काइंड्स एंड लेवल ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर इन डेप्थ है, डेफिनेशन, टाइप्स, रेगुलेशंस, डेटा एंड अगेन एज आई सेड जो डेफिनेशन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट है प्लस लेटेस्ट डेवलपमेंट का जो कॉम्बिनेशन है इस चैप्टर में स्टार्टिंग एंड एंडिंग वो किया है इन्होंने। टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑफ दीज 2 आवर्स पर डे अगर आप दे रहे हो तो अराउंड 1.5 मंथ्स या 2 मंथ्स में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। टारगेट कितना करना है मुझे 55 या 60 आप बहुत आराम से टारगेट कर सकते हो। ये बेसिक मिनिमम लेवल में कह रहा हूँ। कैसे और इसको कैसे अचीव करना है मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ। जो मॉड्यूल डी है उससे आप शुरुआत करो। मॉड्यूल डी लगभग 30 to 35 क्वेश्चन आए थे दोस्तों एक मॉड्यूल में से, तो एक बहुत ही इजी जो IIBF ने हमारे लिए बना दिया है इस कंपोनेंट को, तो इस वजह से बहुत आराम से आप इसको कर सकते हो। मॉड्यूल डी डेफिनेटली अच्छे से पढ़ना। देन मॉड्यूल सी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आप बी एंड ए इस तरीके से रिवर्स जा सकते हो। और क्योंकि इनिशियली हमारा बहुत जोश रहता है तो ये हमें अच्छे से कंप्लीट करना है, आगे जाते हुए हम फटाफट करने लगते हैं, तो दैट इज द थिंग। ओके तो ये इस तरीके से अगर आपको इंडियन इकोनॉमी का आइडिया है तो ए एंड बी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। डोंट वरी अबाउट देम, डी से स्टार्ट करो। इस तरीके से आप 50 मार्क्स तो डेफिनेटली 55 to 60 भी बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो। ओके सो इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज आप इस नंबर 8146207241 पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हो, या hello@edutap.co.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हो। ये वीडियोस आपको किस तरीके से हेल्प कर रही हैं यू कैन ऑल्सो लेट अस नो। साथ में हमारे फ्री ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। एवरी डे आपको जो है 7 PM पर वीडियोस मिल जाती हैं, एंड ये जो है PPB, AFM एंड IAIFS के इस तरीके से जो है सीक्वेंस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड देन वो साइकिल रिपीट होता है। ओके तो सैटरडे तक 6 days इन द वीक एवरी वीक हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके सो I hope that will help. All the best. Thank you.